कभी हम भी हुआ करते थे इश्क वालों के वकील। कभी हम भी हुआ करते थे इश्क वालों के वकील। उनसे नजरें क्या मिली, हम खुद कटघरे में हैं। उम्मीद करते हैं ये शायरी मेरे मुंह से आपको नहीं पसंद आई होगी, लेकिन आगे जो वीडियो होने वाली है वो जरूर आपको जबरदस्त पसंद आने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और मैं लेकर आया हूं आपके पास 100 इन्फो प्रोग्राम की पहली वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इश्क वाले जो लोग हैं, उम्मीद करते हैं सभी इश्क वाले हैं, किसी ना किसी को किसी ना किसी से इश्क जरूर है, तो उनके लिए ये वीडियो पूरी तरह समर्पित है। इसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिनकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। आज इन सभी चीजों की जो बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि किसी का व्हाट्सएप हैक करना हो, किसी का चैट हैक करनी हो, किसी दूसरे के फोन की वीडियो जो है कॉल अपने फोन में सुननी हो, ये सब चीजें जो आपको सुनाई देती है, दिखाई देती हैं, इन पे जो है हम एक स्टडी लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। पहली बात तो ये पॉसिबल कैसे है और क्यों है, ये किस बेसिस पे आता है, ये पता होना बहुत जरूरी है आपको। तो फटाफट हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक होने वाला है कि सारा कुछ जो बेस्ड है, आज का टॉपिक जो है वो आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहला हम आते हैं उस वीडियो पे, उस इंफॉर्मेशन पे जिसमें बताया जाता है कि किसी दूसरे की वॉइस कॉल को अपनी फोन पे सुनना है। मतलब किसी दूसरे के नंबर पे कोई कॉल आएगा और वो आपके नंबर पे सुनाई देगा। इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पर क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है, आपने इससे पहले क्या देखा है, तो उस पे जरूरी है चर्चा होना। तो फटाफट आते हैं कि ये सब नीड कहाँ पे आती है। तो चूंकि ये मैंने, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा जहाँ पे कोई सिस्टम है, जहाँ पर लोगों की जरूरत है, वहां पर ये बहुत काम की चीज होने वाली है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो करना क्या है बॉस कि एक वीडियो मिलती है जिसमें बताया जाता है कि एक निश्चित नंबर है, मान लेते हैं *62* ऐसे करके एक नंबर है जिसको डायल करना है अपने फोन से, या जिसके भी फोन की कॉल आपको अपने नंबर पे सुननी है उसके नंबर से ये नंबर डायल करना है। और उसके बाद कहा जाता है इस वीडियो में कि आपके नंबर पर, उसके फोन पे जो भी कॉल आ रही है वो आपके नंबर पर आपको सुनाई देगी। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप मुझसे पूछेंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनल मैसेज किया, व्हाट्सएप पे किया कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो मैं उनसे साफ कहना चाहूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी वीडियोस हैं, उसमें तो होता है, बहुत सारे कमेंट सेक्शन के लोग हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे मैं करके दिखा सकता हूं। तो उनको मैं बता दूं कि ये आज का नहीं है, ये आज से 10 साल पहले भी जब फोन आते थे, जो कीपैड के फोन थे, हमारे नोकिया के फोन थे, सैमसंग के अलग अलग कंपनीज के फोन थे जिसमें कीपैड सिस्टम होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोन थे, उसमें भी एक सेटिंग मिलती थी, इसको बोलते हैं कॉल डाइवर्ट सेटिंग। आप किसी भी कीपैड वाले फोन में, चाहे किसी एंड्रॉयड फोन में, कोई भी फोन हो जिसमें कॉल पे बात होती है, मोबाइल फोन हो जिसमें कॉल पे बात होती है, ऐसा कोई भी फोन होगा तो उसकी सेटिंग में कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। और कॉल सेटिंग के अंदर जब आप जाओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा कॉल डाइवर्ट का। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग यूजर इंटरफेस हो सकते हैं, इसलिए कहां पर मिलेगा ये जो है फाइनल करना मुश्किल होगा मेरे लिए अभी। लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता देता हूं कि आप किसी भी फोन की कॉल सेटिंग में जाएंगे, वहां कॉल डाइवर्ट मिलता है और वहां पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑल कॉल डाइवर्ट होता है, सेपरेट कॉल डाइवर्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। उसमें कंडीशंस भी होती है कि जब आप रोमिंग में हो, व्हेन यू आर रोमिंग, जो है कॉल डाइवर्ट एक्टिव हो जाएगा, व्हेन योर फोन आउट ऑफ रीच देन ये एक्टिव हो जाएगा, या फिर सभी कॉल को आपको डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करना इट मींस होता है कि कोई चीज मेरे दरवाजे आई थी जिसको मैं किसी और के दरवाजे भेज रहा हूं क्योंकि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, या इस चीज को करने के लिए मेरी अभी जो है इस क्षमता से बाहर है, या अभी मेरे दरवाजे बंद है, सीधी सी बात है। तो ये होता है कॉल डाइवर्ट। कोई कॉल आई मेरे फोन पे, मैंने अपने फोन से या आपने चुपके से मेरे फोन से मेरी कॉल्स को डाइवर्ट कर रखा है अपने किसी नंबर पे, अपने किसी मोबाइल फोन पे, तो होगा क्या कि जितनी भी कॉल्स मेरे पास आएंगी वो सीधे आपके फोन पे डाइवर्ट हो जाएंगी, आपके फोन पे वो कॉल चली जाएगी, आपको रिसीव करना होगा, आपको बात करनी होगी, ना कि मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ। मेरी कॉल्स किसी और के पास जा रही है और मुझे पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब एक लंबे समय तक, एक निश्चित समय तक जब हमारे पास बहुत सारी कॉल्स नहीं आएंगी तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई। आजकल तो रिचार्ज खत्म होने से 1 मिनट पहले तक लोग रिचार्ज कर लेते हैं,
बैटरी ऑफ नहीं होने देते फोन की, कई तरह फोन कॉल्स व्हाट्सएप बहुत सारी चीजें आती। तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि आप किसी के फोन की कॉल्स को अपने नंबर पे डाइवर्ट कर लें और उसके बाद आप बोले कि जो है कि मैं उसकी कॉल सुन रहा हूँ और वो कुछ नहीं सुन नहीं रहा है, आप उसकी कॉल को रिसीव कर रहे हैं, आप वहां पर यूजर बन जाएंगे, मेरा काम वहां से खत्म हो जाएगा। मेरे फोन पे बस एक ऑप्शन लिख के आएगा कि कॉल डाइवर्ट, जैसे कोई कॉल आएगी तो कॉल डाइवर्ट दिस नंबर ऐसे करके आएगा और वो कॉल जो है डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये आपको मैं सरासर बिल्कुल बता दूं कि जितनी भी वीडियोस, हजारों वीडियोस जो घूम रही हैं वो सब जो है आपको जो है बुद्धू बना रही है। कहीं भी उसको जो है सुनने का ऑप्शन नहीं होता है कि किसी और के फोन पे कॉल आएगी और वो आप सुनेंगे और इसे कॉल हैक हो जाएगी, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू था जो आपके बहुत काम आने वाला है। सेकंड जो बात मैं लेकर आ रहा हूँ वो आपके और भी ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि वो तो जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही मतलब हॉटेस्ट टॉपिक है, और वो है व्हाट्सएप का हैक होना। जी हाँ, किसी का व्हाट्सएप हैक करके उसकी चैट को पढ़ लेना, ये पॉसिबल है क्या? ये ऐसा भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, मेरे पास बहुत सारी मैसेजेस आए हैं जिसमें लोगों ने पूछा है क्या ये पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप को हैक करना पॉसिबल नहीं है, 0% पॉसिबिलिटी है। मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कि आप किसी के व्हाट्सएप को हैक करके अपने फोन पे चला ले। उसके लिए ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है, ये समझने के लिए आपको व्हाट्सएप के सिस्टम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की जो है नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो आपको पता चलेगा कि जो ये व्हाट्सएप होता है इसका सबसे पहले प्लस पॉइंट आपको समझना चाहिए कि ये पहली चीज तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिलियंस लोग चला रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है, और उससे एक लिखा होता है कि वीडियोस आती है बहुत सारी जिसमें लिखा हुआ होता है कि एक सिंगल क्लिक में व्हाट्सएप हैक कर लें। तो ये पॉसिबल है क्या, पहले था क्या? हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 1 साल पहले तक थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनती थी, वो भी हैक करना नहीं, उसे एक ऑप्शन बोलते हैं हैकिंग के अंदर का, एक आता है फिशिंग करना, मतलब चोरी करके धोखा देके किसी का जो है डेटा जो है आप देख सकते हो, ऐसा जो है पॉसिबिलिटी बनती थी। वो भी 1-1.5 साल पहले तक, जब व्हाट्सएप पे जो है इंक्रिप्शन नहीं अलाउड था, जब व्हाट्सएप की मार्केट छोटी थी या कुछ भी कह सकते हैं, उस समय तक ऐसा पॉसिबल होता मे भी, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता था। अभी ये काम बहुत टफ हो गया, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, अब तो किसी भी तरीके से आप फिशिंग भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। क्योंकि उसका बहुत छोटा सा ऑप्शन आप समझ लीजिए कि एक व्हाट्सएप नंबर से आप जो है लॉगिन करते हैं जब किसी फोन पे, तो ये सिर्फ वन टाइम वन प्लेस पे ही हो सकता है। मतलब एक फोन में अगर आपका व्हाट्सएप लॉगिन है, देन आप दूसरे फोन में उसको लॉगिन कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, चाहे हमारा खुद का फोन हो। व्हाट्सएप जो है उसको हैक करने के लिए जो आपको बताया जाता है कि हमने एक व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर दिया अपने फोन से, फिर से इंस्टॉल किया और आपका नंबर डाला, उसके बाद ओके किया और कोड नहीं आया और हमने व्हाट्सएप लॉगिन कर लिया, फिर हमने सारी चैट पढ़ ली, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छे से क्लियरली मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप को हैक करना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इसको मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर उपयोग कर सकते हैं कि व्हाट्सएप की चैट आपकी कोई और पढ़ लेगा, लेकिन कुछ आपको जिम्मेदारी रखनी होगी अपनी व्हाट्सएप की चैट या किसी भी चीज को सिक्योर रखने के लिए। कैसे सिक्योर रखेंगे वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि जैसे व्हाट्सएप पे आप जब यूज करते हैं तो व्हाट्सएप का एक अपना ही सेक्शन बन जाता है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप का सर्वर तो है, लेकिन व्हाट्सएप बेसिकली सारा सर्वर जो उसका होता है वो सब आपके फोन में ही बना लेता है। जितनी भी मेमोरी उसको यूज करनी, जो भी करना है, वो सब आपके फोन में ही बना हुआ होता है। तो व्हाट्सएप पे जैसे जैसे आपकी चैट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपके पास मैसेजेस, कॉल्स या जो भी चीजें आती हैं, फोटोज, वीडियोज, साउंड्स, वो सब आपके फोन में स्टोर हो रहा है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप की एक मेमोरी बिल्ड हो रही है। इसकी वजह से व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर की जो है जो सॉफ्टवेयर होता है आपका, व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा स्पेस लेने लगता है, जिसके बाद आपको फोन का स्टोरेज में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अपने मोबाइल में जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उसमें जो अननेसेसरी मैसेजेस या कॉल्स या जो भी डेटा है उसको क्लीन करते हुए चले। जब भी आपको लगे कि इसका काम खत्म हो गया, अब इसकी नीड नहीं है, तो आप कम से कम उसकी चैट को फ्री कर लें, क्लियर कर दें, क्लीन कर दें वहां से। क्योंकि जब भी आपका व्हाट्सएप में भी अगर एक पॉसिबिलिटी ये बनती कि आपका व्हाट्सएप कोई हैक कर लेता, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती, तो उसमें भी जो व्हाट्सएप पर आपका डेटा रनिंग में होगा, जो डेटा आपने सेव कर रखा होगा, मोबाइल पे सेव कर रखा होगा, इसके अलावा जो व्हाट्सएप की चैट में, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर में जो डेटा चल रहा होगा, वो आपका किसी के फोन पे दिखाई देगा। वो भी तब
जब वो हैक करने में नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ मतलब अगर आप किसी दूसरे फोन में लॉग इन करें, अपने फोन को अपने फोन से जो है लॉग आउट करके व्हाट्सएप को किसी दूसरे फोन में लॉग इन करते हैं तो ऐसी चीजें बन सकती हैं। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी व्हाट्सएप जो सभी लोग करते भी, क्योंकि अब तो व्हाट्सएप ने अपना नोटिफिकेशन सॉरी अपना ऑफिशियल जो है अप्रूव दे दिया है कि व्हाट्सएप की चैट को, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर को आप लॉक कर सकते हो फिंगरप्रिंट से भी। आप अपने व्हाट्सएप चैट को लॉक कर सकते हो फिंगरप्रिंट से, पिन कोड से, डायग्राम से, जैसे भी आप उसको लॉक करना चाहते हो लॉक करके रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे कि जब व्हाट्सएप आप पहली बार लॉग इन करते हो, किसी से पहली बार चैट करते हो, तो उस पर ऊपर लिख के भी आता है कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब व्हाट्सएप के सर्वर पे कोई कैंडिडेट है, वहां का कोई बंदा आपकी चैट पढ़ना चाहे तो वो भी नहीं पढ़ सकता। आपके फोन से कोई मैसेज गया तो वो मैसेज को इनक्रिप्ट हो गया, वो डिक्रिप्ट तभी होगा जब वो जिसको भेजा गया उसके फोन पे पहुंच गया। इस बीच में सर्वर पे, टेक्नोलॉजी में कहीं पर भी कोई लूप होल नहीं हो सकता। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं और उसकी चैट पर भरोसा कर सकते हैं, और कोई भी हैकिंग जैसी पॉसिबिलिटी व्हाट्सएप के साथ नहीं है अब प्रेजेंट टाइम में। हाँ, कैसे कैसे हम बच सकते हैं इस पे मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पर हम व्हाट्सएप को सिक्योर्ड कैसे कर सकते हैं, वहां पे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि किसी ने फिशिंग कर रखी हो, कोई आपकी चैट चल रही है, वो कोई और पढ़ रहा हो, ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने में आती, देखने में आती, और वो कैसे पॉसिबल है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको जैसे ही मिलेगी आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल को। अब आते हैं थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक जो आज का होने वाला है इस चैटिंग को सेव करने के लिए कहीं ना कहीं। तो ये जो हैक जैसा वर्ड है वो आया कैसे, वो उस पे वो कैसे आपके बीच में आ जाता है कि आपको लगता है कि आपका फोन को, या आप सोचते हो कि किसी के फोन को हैक कर ले, किसी के व्हाट्सएप को हैक कर ले, किसी की चैट्स को हम हैक करके पढ़ ले। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? और अगर आप हैकिंग को और बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा फिशिंग जो एक जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, और वो एक तरीके से धोखा देके आपके जो है स्पेस में हम एंटर कर जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें एक जो पॉसिबिलिटी आप खुद बना के देते हो। आजकल जो इंडिया में व्हाट्सएप, मतलब मैं यही कहूंगा कि इंडिया में जो व्हाट्सएप की चैट होती है उसमें जो मैसेजेस आते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है होता होगा कि एक आपको एक फर्जी सा मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जियो आपको 399 का फ्री रिचार्ज देगा और इस लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर दें। या आपको आता है कि आपकी लॉटरी निकल आई है, इस लिंक पे जाके अपनी डिटेल्स भर दीजिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह भर दीजिए, हम आपको पैसा क्रेडिट कर देंगे। ये वाले मैसेजेस जरूर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं बिल्कुल कहूंगा। एक मैसेज आएगा, मैं आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि BTY इस टाइप से लिखा हुआ होगा, BTY डॉट, और एक एड्रेस दिया होगा, एक लिंक दिया होगा जो किसी भी तरीके से ऑफिशियली समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपसे आपकी एक इन्फो मांगेगा, जो भी डेटा हो सकता है थोड़ा बहुत, किसी में नाम ही केवल मांगेगा, किसी में नाम, मोबाइल नंबर, इस टाइप की चीजें मांगेगा, किसी में नाम ही मांगेगा, किसी में नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, बहुत सारी चीजें मांग सकता है। किसी में अगर OTP मांग लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस लिंक पे आपको कभी क्लिक नहीं करना है। अगर जैसे किसी ने, जियो ने अगर बोला भी है कि हम 500 रुपए का रिचार्ज दे रहे हैं आपको लॉकडाउन के टाइमिंग में, किसी भी तरीके से एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपको वहां पे क्लिक नहीं करना है। वो कोई रेफरल क्लिक नहीं है, वहां पे आपको जाना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना भी है, अगर कोई जेन्यून रजिस्ट्रेशन लिंक होगा तो आप जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अगर कुछ ऐसा मिल रहा है तो आप जरूर करिए जाके। मैं चाहूंगा वो भी वहां पर किस कंडीशन में मिल रहा है ये देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वहां पे भी कोई ऐड लगा हुआ हो जिसमें आपने ऐसा कर दिया। तो ये एक फिशिंग का ऑप्शन हो सकता है। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जैसा कि अगर मैं आपको एक लिंक बना के दूं और उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करो, मैंने उस पे ऐड लगा रखा है कि जो है आप जैसे इसको फिल करोगे आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी, आपका 100 रुपए का रिचार्ज हो जाएगा, कुछ भी ऐसा अगर लिखा हुआ है तो आप उस पे इस लालच में जाकर फिल कर देते हो डिटेल्स। और जैसे ही आप फिल करते हो एक प्रोसेस वहां पे चलता है, और इस प्रोसेस के टाइमिंग पे आप समझते हो कि मेरा काम हो रहा है, लेकिन उस टाइमिंग पे आपके फोन का डेटा मेरे पास एक सर्वर पर आ रहा हो सकता है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए मैं सीधी सी एक राय दूंगा आपको कि आप जो है ऐसी किसी भी एड्रेस को एंटरटेन ना करें। अगर आपको कोई भी डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन कहीं पे फिल करनी है तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल चीजों का ही यूज करें।
और आज हमने जो डिस्कस किया है इस वीडियो में, उसमें 3 टॉपिक कवर किए हमने। सबसे पहला टॉपिक जो आपको कवर किया वो है कॉल डाइवर्ट का। कॉल डाइवर्ट करके आपको जो है बताया जाता है कि हम आपकी कॉल को सुन सकते हैं, कि आप किसी की कॉल को सुन सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि कॉल डाइवर्ट करके सुनेगा तो सुन नहीं सकते हैं। सीधे सीधे कॉल जो है आपकी डाइवर्ट हो जाती है और वो कॉल उनके पास जाने लगती है। अगर आपको ये समझना है कि कॉल डाइवर्ट हो चुकी है आपके फोन से, उसको कैंसिल कैसे करें, तो इसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है। पर आपको हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी फोन की कॉल सेटिंग में जाएं। जहां पर भी कॉल सेटिंग मिल रही है, अक्सर ये डायलर के पास मिल जाती है, जहां पर से आप फोन नंबर किसी का डायल करते हैं, वहां पे ऊपर 3 डॉट होगा, वहां क्लिक करेंगे, कॉल सेटिंग मिलेगी, उसमें कॉल डाइवर्ट होगा। ऑल कॉल डाइवर्ट कैंसल और कॉल डाइवर्ट का ऑप्शन होगा, वहां से आप कैंसिल कर सकते हो। पहले ट्रिक का जो तोड़ है वो ये है। सेकंड वाले में आपको हमने बताया कि किसी का भी व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप हैक हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी दूसरी तरीके से आपकी किसी गलती की वजह से किसी के पास वो जो है चैट ओपन रह गई, कुछ बैकअप मिल गया उसको, इस तरीके से वो पढ़ सकता है, वो एक अलग बात हो सकती है। तो आज जिन 3 चीजों पे हमने डिस्कशन किया है, इसके अलावा अगर आपको किसी जो है स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ईमेल कर सकते हैं। मेरे सारे ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दिया हुआ है। आप वहां पर किसी भी जो है टॉपिक पे जाकर आप बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड वीडियो बनाई जाए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी प्रकार के सोशल नेटवर्क, सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक दिए हुए हैं। आप वहां पे मुझे फॉलो जरूर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। और सबसे पहले तो आपको, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो आसानी से आपको मिल जाएंगी। आपके पास नोटिफिकेशन बार में आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन सी वीडियो आने वाली है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।